थाने लेके गए साहब, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अस्पताल लाइए, अस्पताल था मतलब आराम नहीं मिलो, फिर सैंपई लाइए, सैंपई खत्म हो गया। और जाटव समाज का था और उसे मार मार के मार डाला इन लोगों ने, ठाकुरों ने। अभी तो मेरा एक आदमी मरा है ना सिर्फ, जब हमारे 5 मरेंगे उसके बाद क्या गिरफ्तारी होगी इनकी। बीजी बिना कनेक्शन के तार डाल रहे थे, चोरी से चला रहे थे, वो पड़ा है। जाटव मारा गया और 2 घायल पड़े, 2 घायल और हैं। हाँ 2 घायल हैं और धमकी और दे रहे कि बस हम 4 मार दें, 10 मार दें। उस दिन पूर्व ग्राम नगला अनी में एक घटना होती है तार को लेकर, बिजली के तार को लेकर, और विकास ने अपनी जान गंवा दी। आज भी ऐसा हो देखने को मिलता है। अमूमन जैसे कहा जाता है कि लोगों को परेशान नहीं किया जा रहा, शोषण नहीं किया जा रहा है, बुलडोज़र वाले बाबा की सरकार है, 3 स्तर पे ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन ऐसा सिर्फ आंकड़ों में ही दिखाई दे रहा है, धरातल पे नहीं। पुलिस प्रशासन को पहले ही सूचना कर दी गई थी कि यहाँ कुछ अनुचित हो सकता है या कुछ घटना हो सकती है, लोगों के बीच मनमुटाव तैयार हो रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन की लापरवाही की वजह से एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी, घर वालों ने अपना बेटा खो दिया। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दाद जनता तंत्र। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल, विनय जी के साथ ग्राम नगला अनी में आ गए हैं। अभी यहाँ पे समाजवादी पार्टी से सांसद, विधायक और पूर्व विधायक, उनके अध्यक्ष, कई लोग आए। परिवार वालों को आश्वासन दिया है आने वाले समय में उचित कार्रवाई को लेकर, लेकिन गांव वाले और घर वाले उनके क्या कहते हैं उस सारी जानकारी आप तक, उनके विचार आप तक पहुंचाते हैं। और वीडियो फेसबुक, इंस्टा पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स आपके लिए। गाँव में रहते हैं हम इसी गाँव, दूसरे गाँव रहते हैं। ठीक, दूसरे गाँव में रहते हैं। विकास को जानते थे पहले? खूब जानते हैं जी। कैसा लड़का था? बहुत अच्छा लड़का था और मेहनत मजदूरी करता था वो। ठीक, और जाटव समाज का था और उसे मार मार के मार डाला इन लोगों ने, ठाकुरों ने, और कोई कार्रवाई उसकी अभी तक 302 का मुकदमा नहीं लगा। बताओ विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं है, तार का विवाद था। उस पर एक तो छिड़िया मर गई इनकी, पहले इन्हीं की छिड़िया विकास की मर गई, फिर भी मतलब वो रिपोर्ट नहीं लिखी गई। फिर इन्हें मारा, फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। रिपोर्ट लिखी जाती तो नहीं मरता बेचारा। फिर दूसरे आदमी को मारा, तब वो फिर जाके बेचारा अस्पताल में यहाँ मने कर दी, लेकिन फिर भी जिनने कोई सुनवाई नहीं करी। अभी जैसे सपा से सांसद जी आए, हाँ तो कोई बात नहीं, तो हमारे मौसम निकलेगा वो सही निकालेंगे हम तो। नहीं तो उन लोगों ने क्या कहा? उन लोगों ने ये कहा मतलब जैसे बीजेपी है तो मतलब उन्हें कोई ऐसा नहीं जो मुकदमा मतलब 302 का क्यों नहीं लगेगा भाई, अर्जन एक्ट क्यों नहीं लगेगा? घर में घुस के मारोगे, लेडीजों को मारा और इन्हें मारा और जान से ही मार दिया, फिर भी मुकदमा नहीं लग रहा, तो ये बात जायज हो तो भाई देखो भाई। तो योगी जी से कह दो शायद वे ही कुछ कर पाए, क्योंकि हम तो बोल रहे हैं योगी जी से और मोदी जी से बोल दे कि भैया हमें न्याय मिलने, हमें तो भाई न्याय चाहिए भाई, है कि नहीं? न्याय, जाटवों को न्याय चाहिए। का एक तो जाटव मारा गया और 2 घायल पड़े, 2 घायल और हैं। हाँ 2 घायल हैं और धमकी और दे रहे कि बस हम 4 मार दें, 10 मार दें, ये भी कह रहे भाई। हम तो हाँ धमकी दे रहे, एक मार दिया, अभी 2 और मारने हैं। धमकी दे रहे, खेतों की तरफ नहीं जाने देते साहब, खेतों पे भी नहीं आने, खेतों में नहीं जाने देते। पौध हमारी सूख गई है, खेत जड़े हैं जुतने के लिए, खेत फसल के चली गई। अब किसान कुछ खेत में उगाएगा ही नहीं, खेत पे जाएगा ही नहीं, तो फिर खाएगा क्या? हमारे के लिए एक ही रास्ता है, यही रास्ता है। बाजार जाए तो भी यही रास्ता है, खेतों की तरफ जाए तो फिर भी यही रास्ता है, किसी रिश्तेदारी में जाते फिर भी यही रास्ता है। मेरा रास्ता यही है बस। तो फिर केवल विकास और विकास के घर वालों को ही परेशान किया कि या पूरे गाँव को? सबको, सब मेरा एक ही परिवार है। मेरा भाई है, भतीजा था सारा मेरा। हाँ मेरा भतीजा था वो, हम एक ही परिवार है। मेरा भाई था वो, बाप से बड़े थे भाई थे वो। अब तो जानो जी क्या कह रहे कि हम 2 जन और मारे हैं, हमारे लड़ाक ऊपर ज्यादा खतरा है वो। तो आपने कहीं ना कि बुलडोजर वाले बाबा की सरकार है, हमका ही हमका अब बेच सब जने आते कम से कम पूरे सब ठाकुर लोग आते और हमें सब जने 5-6 जने थे बस, और सभी लोगों ने आए मार लो आने तो नहीं ललाता है 5 तारीख को जो मारो। हाँ खाद लगाते। क्या नाम है भैया आपको? कैलाश आपसे भी विवाद हुआ जी। क्या बात हो गई थी? मतलब इन लोगों को 3 तारीख को जो आपस में भाई, तो इन लोगों को देखने गए, मैनपुरी जिला अस्पताल है, चले गए थे आप? हाँ तो उसी बात को लेकर रास्ता में रोक लो, दरवाजे से ही रास्ता है क्या मतलब तुम नेता बन रहे हो, उनकी मदद करने गए तो का, और वहीं पकड़ के मुझे मार गिरा के मारा, नहीं थोड़ी इसकी मारा। आपने ये भी नहीं बताया पुलिस वालों को? हाँ सर,
बताया भी है, मेरी FIR भी हो गई, डॉक्टरी भी हो गई। और अभी जैसे नेता लोग आए थे, सांसद जी, विधायक जी आए थे, कई पॉलिटिकल लीडर आए, इन लोगों ने क्या कहा? कहा ये कहा भाई FIR करी है, आपकी सुनवाई करी है, पकड़ो जाए, मुझे सजा मिले है। तो बुल्डोजर वाले बाबा की जैसे सरकार है, योगी जी की सरकार है, उनसे क्या कहोगे? उनसे कहना यही है साहब कि न्याय दिया जाए। और ये लोग जो आश्वासन दे देते हैं कि आपकी सुनाई होगी, तो सुनाई कब होगी? जब हम मार दिए जाएंगे उसके बाद? भाई गिरफ्तारी तो हो उनकी, क्यों गिरफ्तारी 10 दिन नहीं हो हो रहे, रही? 10 दिन हो गए। 10 दिन हो गए, कोई गिरफ्तारी नहीं है। क्यों गिरफ्तारी नहीं हो रही भाई? क्या पैसा लिया आपने? क्या अगर आपने दलाली का काम किया तो आप बोल दो कि हम नहीं करेंगे, तो हम कहीं और भी जा सकते हैं। बोल देते हैं हाँ आपका काम होगा। कब होगा काम? जब हम पर गोलियां और बरसने लगेंगी तब। अभी तो मेरा एक आदमी मरा है ना सिर्फ। जब हमारे 5 मरेंगे उसके बाद क्या गिरफ्तारी होगी इनकी? हम योगी जी को संदेश देना चाहेंगे कि अगर मेरी कार्रवाई हो और सुनवाई हो तो जल्द से जल्द हो, और हम लोगों के ऊपर इतना अत्याचार न किया जाए। हमको रास्ता दिया जाए। मेरी निकलने भी नहीं दे रहे हैं। निकलने की कोई रास्ता नहीं। निकलो तो वो मारते हैं, और खेतों में जो समर ट्यूबवेल लगा है बोल देते हैं हम पानी नहीं देंगे। हमारी फसल 4-5 दिन हो गए सूख रही है, वो पानी नहीं दे रहा। पुलिस वाले भी आए थे, CO साहब आए थे, इंस्पेक्टर साहब आए थे, ये नहीं आते हैं मदद करने। ये सब खाना पूर्ति करके चले जाते, कोई कुछ नहीं कर रहा। वो कह जाते हैं हाँ हम करा देंगे, कुछ नहीं हो रहा है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। देख लो भैया, देश की जनता देख लो कि क्या हो रहा है। लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, केवल इस आशय से कि वो भाई पिछड़े वर्ग से आते हैं, दबे कुचले वर्ग से आते हैं, एक विशेष जाति विशेष के लोग हैं, इसलिए उनकी कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनको लाभ दिया जाएगा। 10 दिन हो गए हैं, लोग गायब हैं। बेचारे गांव वाले चले जाएंगे, हम लोग यहाँ निकल जाएंगे। जब खाने लायक नहीं होगा तो गांव खाली करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। कहीं भी जाएं बस जाएंगे, जाके यहाँ नहीं रहेंगे। जब ज़्यादा दिक्कत फंस जाएगी तो चले जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल सही बात। कोई क्यों ही रहेगा अपने घर में जब वो व्यक्ति अपने गांव में सुरक्षित नहीं है, घर में सुरक्षित नहीं है, घर से निकल नहीं पा रहा है, तो बेचारे करेंगे क्या? क्या कहेंगी अम्मा जो विकास की जो हत्या हुई उसको लेकर? हम जा बोल रहे हैं कि कोई जाटब लोगों ने कोई सुनाई नहीं, रात बनाए दब्बू कर लो है वो अन्याय ही नहीं मिलता है। अन्याय ही नहीं मिलता। अभी भी तो धमकी दे रहे हैं। अभी भी धमकी दी? अभी भी धमकी दे रहे हैं। जगह एक मार दिया, अभी 2 और मारेंगे। चले जाएंगे, गाँव खाली कर देंगे। तो भैया मैं अभी 2 और कह रहे हैं, 2 और मारेंगे। अभी तो 1 मारा है, अभी 2 और मारेंगे। क्या कह रहे भैया? वो तो थाने में पकड़ चुका है, उसके सामने बोल रहा है कि मैं 2 और मारेंगे। हमको बता रहा है, और एक मेरे चाचा का लड़का और है, उसको बता रहा है 2 और मारेंगे अभी। उसके बाद पुलिस वालों के सामने आपने कहा नहीं पुलिस वालों की तुम काय के लिए वर्दी पहने? यहाँ पे वो बात, जब सुनवाई नहीं हमारी हो रही तो क्या कहें उनसे? जब हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो क्या कहें? हमारा ही भाई था जो बड़ा, जो विकास खत्म हो गया। क्या वजह हुई थी? केवल बिजली की तार हमारी 10 दिन पहले एक बकरी मर गई थी, तो मैं तो घर पे था नहीं, पिताजी थे अकेले। तो पिताजी ने ये बोला कि ये तार अगर तुम डाल रहे हो तो या तो मजबूत कोई तार डाल लो, ये तार हम नहीं डालने देंगे। तो उसने बोला कि अगर मेरा नहीं डलेगा तो तुम्हारा भी नहीं डलेगा। तो पिताजी ने हमारे ने ये बोला कि मेरा तो कनेक्शन है, मेरा तो डलेगा ही डलेगा, कि नहीं डलेगा। इतने में ही वो गाली गलौज करने लगे। 20-25 आदमी थे, हम लोग 2-4 ही थे। बिना कनेक्शन वाले तार डाल रहे? बीच जी, बिना कनेक्शन के तार डाल लेते, चोरी से चला रहे थे। वो पड़ा है। एक तो चोरी से बिजली चलाई जा रही थी और तार डाला जा रहा था, वही तार टूटा है। अरे जब चलाना नहीं था तो थोड़ा तार मजबूत इस्तेमाल कर लेते भाई। तो बोला था पिताजी ने कि मजबूत तार डाल लो, चलाओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कि नहीं यही डालेंगे, हम यही इससे ही चलाएंगे। तो उन्होंने ये बोल दिया कि ये नहीं हम डालने देंगे। पैसा वाले बस ये बात थी। इतने में ही मारने पीटने लगे। भाई तो मेरा लेटा था वहाँ पे, लेटे पे मारा है उसके पेट में लाठी। लगभग कितने लोग आए थे यहाँ पे? वो थे कम से कम 20-25 आदमी से ऊपर थे, और हम लोग 4 आदमी थे, 5 हम और मेरे चाचे के घर के थे। बस टाइम क्या था? कितने टाइम था? 7:30-8 के टाइम था। सुबह या शाम को 8 का टाइम था लगभग। तो भैया देख लो, ये तो हो रहा भैया। योगी जी जो कह रहे हैं हम सबसे बढ़िया व्यवस्था कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन चुस्ती से काम कर रहा है, तो वो ये है। अगर चीज़ें पहले से ही सुधर जाएं या पहले चीज़ें से ही कंट्रोल हो तो शायद इतनी दिक्कतें ना हो।
आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स खुला है कि भैया क्या इस तरह से लोगों के साथ घटना होनी चाहिए कि उनके घर में घुस के उन्हें मारा जाए, पीटा जाए, उनकी बकरी मर जाए, उसके बाद भी फिर ये धमकी दी जाए कि आने वाले टाइम पे तुम्हारे 2 लोगों को और मारेंगे। अंदर गेट तोड़ दिए, वो गेट तोड़ दिया, अंदर चाचा का गेट तोड़ दिया, लेटरिन बाथरूम बनी थी वो सारे गेट तोड़ दिए। ये किया उन लोगों ने। तो इंसानों को तो तोड़ा ही जा रहा है, चीज़ों को भी। और जो बकरी उसने डंडे से मार दी, 15,000 की बकरी थी वो डंडों से मार दी। एक डॉगी था हमारा पला हुआ, वो मार दिया। समाजवादी पार्टी से उनके सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और कई राजनेता लोग आए, क्या कहा उन्होंने सर ये कहा कि तुमको कठोर से सजा दी जाएगी उनको, और तुम्हारी जो व्यवस्था होगी वो व्यवस्था करेंगे। क्या लगता है ऐसा कुछ हो पाएगा? अब जब अभी तो कोई पता नहीं साहब, लिखित में तो है नहीं सर, जो हमें मतलब मालूम हो कि हाँ हो ही जाएगा। साथ में पुलिस वाले भी कई लोग आए थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने तो झूठ बोल रहे हैं, जो कहते हैं कि यहाँ गए थे, हमारी जो ये गए ही नहीं है, और हम सर गए थे वहाँ, हमारी रिपोर्ट लिखी नहीं गई। कितनी तारीख की घटना है ये? 3 तारीख की। क्या विवाद क्या हुआ था सबसे पहले? विवाद तो सर ये लट्ठा, अब ये इसमें तार डाल रहे थे, ये तार पड़ा है जी। तो ये तार हमने कहा 15 दिन पहले इनको तार टूट गया था, तो हमारी बकरी यहीं बनी थी, तो बकरी के ऊपर तार गिरा तो हमारी बकरी ख़त्म हो गई। इन्होंने कहा पंचायत रूपी में, इन्होंने कहा कि तुम्हारा हम मतलब हरियाणा दे देंगे। इन्होंने हरियाणा दिया नहीं। 3 तारीख के बाद 3 तारीख को इन्होंने तार फिर डालो, तो हमने कहा कि तो नई केबल डालो या नौ तार कोई लाओ सो डालो। हमने कि यहाँ से हम तार नहीं डालने देंगे, तो बिन्ने कही कि मतलब तार हम यही डालेंगे और नहीं तो तुम्हारी भी हटा देंगे। तो हमने कि हमारी कैसे हटा दोगे, हमारा तो कनेक्शन है इस लट्टे से, तुम चोरी से डाल रहे, हमारा कनेक्शन है यहाँ से। तो इसी में इतने में वो सारे लोग आ गए, हमार कूट करने लगे। हमारा लला यहाँ पड़ो तो बाकी पेट में लाठी मार दी, चोट लग गई, उसे थाने लेके गए साहब, हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अस्पताल लाइए, अस्पताल तक मतलब आराम नहीं मिलो, फिर पैसा लाइए, पैसा ख़त्म हो गया। भैया ये विकास के पापा थे जिन्होंने आप तक अपनी बात पहुंचा दी है। अब आप लोगों की जिम्मेदारी की वीडियो को ज़्यादा शेयर करें तो शायद योगी जी वीडियो को देख लें, और जो डिले हो रहा है, जो देरी हो रही है कार्रवाई में, वो शायद हो पाए। शायद इसीलिए लगा रहा हूँ कि सर हमारे ऊपर तो झूठी कार्रवाई की गई है, तो अच्छा, आपके ऊपर भी हमारे भी ऊपर कार्रवाई है। हमारे पास तो बिल्कुल बिनका यहाँ घर कहाँ है जो ये कहते हैं कि हमारे घर पर चढ़ के हमको मारो। आप लोगों पर क्या कार्रवाई करती है? हमारे ऊपर 333 कार्रवाई है सर। घर में घुस के? हाँ, घर में घुस के मारो, तो उनको यहाँ तो घर ही नहीं, और झगड़ा हुआ यहाँ और झूठा लिखा दिया गया कि मतलब हमारे घर पे चढ़ के मारा गया। तो पुलिस की तरफ से कोई इसकी जांच पड़ताल करने नहीं आया? कोई नहीं आया सर। तो ये दोहरा जिसकी लाठी उसकी भैंस, शायद ये वाली कहावत जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो मुहावरा पढ़ते आ रहे हैं, वो यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि जिसके हाथ में भैया लाठी वही अपना सिक्का चला रहा है, और चोरी और सीना जोरी। अब आम जनता का ये हाल है, तो फिर शायद ही कोई क्या बच पाएगा। योगी जी जो आश्वासन देते हैं भैया कि हमारी सरकार में क्राइम नहीं हो रहा है, तो ग्राउंड रिपोर्टिंग भैया ये है। जो घर वाले हैं उनके विचार ये हैं। आप लोगों को क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताओ। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो भैया फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए मेरे साथ, मैं अतुल विनय जी के साथ। द जनता तंत्र। जय हिंद, जय भारत।